एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है भाई। जो बच्चों को अभी कुछ ही दिन पहले 2 दिन पहले शो हो रहा था, वो चॉइस फिलिंग कर पा रहे थे, काउंसलिंग के लिए सभी चीज़ें वहाँ पे शो हो रही थी, और वही एक दिन बाद ही उनको शो कर रहा है कि मिनिमम मार्क्स ही नहीं आपके हैं। तो भाई ये कैसे आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं या फिर बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, A2B2 स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूपी पॉलीटेक्निक डी फार्मा 2025 की काउंसलिंग पर कोर्ट ने एक बार फिर से रोक लगा दी है, और ये पहली बार नहीं है। डी फार्मा 2023 की काउंसलिंग प्रक्रिया पर भी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद डी फार्मा काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई थी। सेम ऐसे ही 2024 की पॉलीटेक्निक डी फार्मा की काउंसलिंग प्रक्रिया बीच में ही कोर्ट के आदेश के आने के बाद रोक दी गई थी, स्थगित कर दी गई थी, और एक बार फिर से 2025 डी फार्मा काउंसलिंग प्रक्रिया जो कि 27 जून से शुरू हो चुकी थी। बच्चों ने राउंड 1 की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग भी ले लिया था, बच्चों ने चॉइस फिलिंग भी कर ली थी। इसके बावजूद काउंसलिंग प्रक्रिया पर कोर्ट ने फिर से अपनी मोहर लगा दी और काउंसलिंग प्रक्रिया को बीच में ही स्थगित कर दिया। यहाँ पर ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, हाई कोर्ट ने डी फार्मा कोर्स की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दी है। कोर्ट की अवमानना करने की वजह से जी-कप और पॉलीटेक्निक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों पर ही कोर्ट ने याचिकाओं को या फिर कोर्ट की बातों को न मानने की वजह से उन पर कड़ा फैसला लेने का भी यहाँ पे बात इन्होंने किया हुआ है। 5 फार्मेसी कॉलेजों की याचिकाएं मंजूर करके ये फैसला जो है दिया गया था। पूरी खबर को देखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने फार्मेसी काउंसिल को कॉलेज जितने हैं इनको डी फार्मा कोर्स मंजूरी न देने के मामले में डी फार्मा कोर्स की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया है। साथ ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI को कोर्स के मंजूरी के लिए कॉलेज के लंबित आवेदनों पर 2 सप्ताह के अंदर आदेश पारित करने का भी आदेश दिया हुआ है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह फैसला दिया कि अयोध्या के राम निवास सिंह फार्मेसी कॉलेज समेत 5 कॉलेज की याचिकाएं मंजूर करके इन्होंने ये आदेश दिया। याचिकालिकों की ओर से ये कहा गया कि PCI को कॉलेज को डी फार्मा कोर्स चलाने की मंजूरी देनी थी, यानी कॉलेज को अप्रूवल देने की प्रक्रिया कंप्लीट करनी थी, जिसके लिए कुछ कतिपय कॉलेज ने जिनको अप्रूवल नहीं मिला था उन्होंने कॉलेज में पहुंचकर अपना अप्रूवल लेने के लिए कॉलेज ने आवेदन किया था। इसके बावजूद PCI ने मौजूदा सत्र के लिए उनके आवेदनों पर कोई आदेश पारित नहीं किया। मंजूरी मिलने के बाद ही कॉलेज को संबद्धता मिलना ये संभव हो पाएगा, ये इन्होंने कहा। याचिका में दलील दी गई थी कि एक और तो मंजूरी के आवेदनों को निस्तारित करने के लिए कोर्ट कदम नहीं उठाए, वहीं दूसरी तरफ काउंसलिंग प्रक्रिया का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया। राज्य सरकार और PCI के अधिवक्ता भी पेश हुए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद एक मामले के फैसले को हवाला देकर पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दी, यानी अभी तक जो भी आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया थी वो एक नए सिरे से नए तरीके से फिर से शुरू की जाएगी। साथ ही PCI को कोर्ट की मंजूरी के लिए कॉलेज में लंबित आवेदनों पर 2 हफ्ते में आदेश पारित करने का भी निर्णय लिया गया। कोर्ट ने मामले के कई बिंदुओं पर PCI को नीतिगत निर्णय लेने का भी आदेश दिया। क्या वो नीतिगत निर्णय थे, चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। डी फार्मा 2025 की काउंसलिंग शुरू करने के लिए हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ये आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टाइमलाइन का सही से पालन नहीं हुआ, इसको लेकर के PCI जो है जवाबदेही अपनी जारी करे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि काउंसलिंग प्रक्रिया सभी कॉलेज को अप्रूवल यानी मान्यता देने के बाद ही नया शेड्यूल जारी किया जाए और उसके बाद ही काउंसलिंग शुरू की जाए। लेकिन इसका अवमानना करते हुए जी-कप यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल और साथ ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे कॉलेज जिनको कि अप्रूवल दे दिया गया था उनको काउंसलिंग में शामिल करते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया को शुरू कर दी गई, और इससे नाराज कॉलेज जिनको कि अप्रूवल अभी नहीं मिला हुआ था वो कॉलेज सीधे हाई कोर्ट में पहुंच गए, और हाई कोर्ट ने सीधे इस पर निर्णय लिया और प्रक्रिया पर रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश के डी फार्मा पाठ्यक्रम की काउंसलिंग को लेकर फिर से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दिया है और समय सीमा पर तय समय सीमा जारी करने के लिए आदेश दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा से पहले काउंसलिंग शुरू करना ये गलत है। यहाँ पे कोर्ट की साफ तौर पे अवमानना की गई है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह कहा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को संस्थानों की मान्यता देने के लिए 31 अगस्त 2025 तक जो है लास्ट समय दिया गया था। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था।
इसके बाद ही काउंसलिंग जो है वो हो सकती थी, लेकिन राज्य सरकार ने उससे पहले ही काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया, जो न केवल गैर कानूनी है बल्कि छात्रों और संस्थानों दोनों के हितों के खिलाफ है। इसको लेकर के कड़ी कार्रवाई जो है वो पीसीआई पर की जाएगी, कोर्ट की याचिका को, बातों को न मानने की। फार्मा 2025 की काउंसलिंग अब कब से शुरू होगी, इसको लेकर के पीसीआई को 2 हफ्ते में फैसला लेने का कड़ा आदेश दिया गया है। कोर्ट ने पीसीआई को निर्देशित किया है कि जो संस्थाएं मान्यता के लिए आवेदन कर चुकी हैं उनके मामलों में 2 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए। साथ ही पीसीआई को सुझाव दिया गया कि वह साल दर साल की मान्यता की जगह 5 साल के लिए स्थायी मान्यता देने जैसे विकल्प की नीति जारी की, क्योंकि हर साल डी फार्मा में कॉलेज को मान्यता देने का प्रोसेस शुरू किया जाता है और काउंसलिंग प्रक्रिया बीच में ही अटक जाती है। इससे कोर्ट को और कॉलेजों को कुछ नहीं होता है, लेकिन बच्चों का समय और पैसा दोनों ही बुरी तरह बर्बाद होता है। तो कोर्ट ने आदेश दिया है कि कम से कम 5 साल तक के लिए कॉलेज को एक बार में मान्यता देने का नया नीति, इसके बारे में सोचा जाए और जारी किया जाए। अभी के लिए अगर कोई भी डी फार्मा स्टूडेंट जीकप की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाता है तो वहाँ पर कोई भी इसको लेकर के अपडेट आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये जीकप की सबसे बड़ी समस्या रही है, क्योंकि डी फार्मा, जीकप और पीसीआई के कारनामों से हम अच्छे से परिचित हैं। आपके लिए ये चीज़ें नहीं होंगी। अभी के लिए अगर आप जीकप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके अपनी प्रोफाइल को लॉगिन कर रहे हैं राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए, तो आपको कुछ एरर शो हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर हम एक बच्चे का यहाँ प्रोफाइल लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं कि क्या चीज़ें शो हो रही हैं। डी फार्मा काउंसलिंग के लिए जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल को अभी के लिए लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर लॉगिन करते ही आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज शो हो रहा होगा, एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मिनिमम मार्क्स और अदर एलिजिबिलिटी पैरामीटर नो चॉइस अवेलेबल फॉर यू। यहाँ पर जीप्रप ने एक बार फिर से अपनी मनमानी की है। पता नहीं इनको कुछ पता भी होता है या फिर नहीं होता है। इन्होंने लिख दिया है मिनिमम मार्क्स / अदर एलिजिबिलिटी। यहाँ पर इन्होंने अगर ये लिखा होता कि डी फार्मा काउंसलिंग को कोर्ट के आदेश के अनुसार या फिर आदेश आने के बाद रद्द कर दिया गया है, अगर यहाँ पर यह पॉपअप यहाँ पे शो कर देता तो बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं होती, वो चीज़ों को समझ जाते। अब यहाँ पे लिखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मिनिमम मार्क्स। क्या बच्चों के मिनिमम मार्क्स नहीं है? क्या उनके मार्क्स कम है? या फिर अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनको फॉलो नहीं हो रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा एक तरह से बेवकूफ़ी है जीकप की, बच्चों को परेशान करने का इनका पूरी तरह से, एक तरह से कह सकते हैं कि उनका जानबूझ कर बच्चों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर लिखना ये पूरी तरह से गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि यहाँ पर ये लिखना ही नहीं चाहिए था कि मिनिमम मार्क्स बच्चों के नहीं है या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। भाई जो बच्चों को अभी कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले शो हो रहा था, वो चॉइस फिलिंग कर पा रहे थे, काउंसलिंग के लिए सभी चीज़ें वहाँ पे शो हो रही थी, और वही एक दिन बाद ही उनको शो कर रहा है कि मिनिमम मार्क्स ही नहीं आपके हैं। तो भाई ये कैसे आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं या फिर बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये जो भी किया है इस पर अगर कोई भी बड़ा अधिकारी इस वीडियो को शेयर करिए, आपसे उम्मीद है शेयर करेंगे। अगर कोई भी जीकप का कोई भी बंदा इसको देख रहा है वीडियो को, तो इसको अपडेट करने के लिए प्रयास करिए, क्योंकि बच्चे इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप लोग हर साल करते हैं, 24 में किया, 23 में किया, 25 में किया, बार बार काउंसलिंग को रद्द करते हैं, कोर्ट में जो है मामला जाता है, लेकिन इससे परेशानी केवल बच्चों को होती है। उनको कई बच्चों को पता नहीं चल पाता है काउंसलिंग कब शुरू हुई, कब ख़त्म हो गई, कब से शेड्यूल आया। बच्चों को केवल हम ही एक माध्यम है जिससे हम बच्चों को कुछ बता पाते हैं। नहीं, बच्चों को आप तो कितना बेटर बता पाते हैं ये तो हम अच्छे से जानते हैं। वेबसाइट पर आपने अभी तक ये नहीं बताया है कि काउंसलिंग रोक दी गई है, इस पर कोई भी आपने अभी तक अपडेट भी नहीं दिया है। तो इसको ठीक करने का प्रयास करिए, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसको क्लियर करिए ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन न हो। और अगर आपने कोर्ट को आदेश के अनुसार काउंसलिंग को रोक दिया है तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन करिए, और एक्सपेक्टेड डेट कब से होगी, कब से शुरू हो सकती है, इसको भी यहाँ पे मेंशन करिए ताकि बच्चों को परेशानी न हो। चलिए, उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को यहीं पे हम एंड करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। काउंसलिंग कब से होगी या फिर चीज़ें क्या होंगी, इसके लिए चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डी फार्मा से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो आपको केवल यही मिलेगा।